नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये खबर है। पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के करीब 9वें फ्लोर के टावर 1 पर प्रेस वार्ता होगी। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी भी दी जाएगी। तो राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता होने जा रही है। महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। राजधानी लखनऊ से ये खबर, पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस वार्ता होगी। कुछ ही देर बाद 2:30 बजे का समय प्रेस वार्ता के लिए नियत किया गया है। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, क्या कुछ जानकारी है इस प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया जा रहा है, इस पर किन किन विषयों पर जानकारी साझा की जाएगी? शिवा, आपको आवाज पहुंच रही? जी शिवा, क्या जानकारी है इस प्रेस वार्ता को लेकर के, जो कि अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है? किन किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तकरीबन 2:30 बजे यानी कि 25 मिनट बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और किन मसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अभी हालांकि इस बात को लेकर के तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में धर्मांतरण प्रकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और उसमें पुलिस की कई यूनिटें इस बात की तफ्तीश भी कर रही है और परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा भी कर रही है कि छांगुर कनेक्शन जो है वो कितना बड़ा है। तो हो सकता है कि उसी के अपडेट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस बात को लेकर के खुद डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बुलाया है और जरूर 2:30 बजे जरूर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश किन किन चीजों को लेकर के इस पूरे मामले को प्रेस करेंगे। शिवा, ये भी माना जा रहा है कि इस जो प्रेस वार्ता है वो अभी जो बड़ी घटना हुई है राजधानी लखनऊ में, 4 साल की जो मासूम है उसके साथ दुष्कर्म की जो ये घटना, इसको लेकर के भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या इस प्रेस वार्ता में इसका जिक्र किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है फिलहाल? देखिए, संभावनाएं हो सकती हैं और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लखनऊ में बीते दिनों कई इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जहां पर बच्चियों के साथ इस तरीके की जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आई है। तो हो सकता है इस मामले में भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपना पक्ष रखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो धर्मांतरण रैकेट का है, जिसमें छांगुर को लेकर के तमाम तरीके की जो जांच एजेंसियां वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स लगातार उस मामले पर काम कर रही है। तो ज्यादा संभावना ये भी है कि छांगुर के प्रकरण को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। बिल्कुल शिवा, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रयागराज से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बढ़ती हादसे की चपेट में अगर कुल 5 लोग घायल हुए हैं। वारदात के समय सड़क किनारे सो रहे थे पीड़ित गरीब और सीसीटीवी में देर रात हुई घटना का पूरा सीसीटीवी जो फुटेज है वो सामने आया है। कार को कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से फरार चालक की तलाश भी की जा रही है। उच्च न्यायालय फ्लाईओवर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मधुर दरबारी इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है सामने अभी तक की, क्या अपडेट? वंदना, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात का मामला है। देर रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है, जब जो है यहाँ पे जो फ्लाईओवर पड़ता है हाईकोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय के बगल में जो फ्लाईओवर है उसके बगल से जो सड़क जा रही है वो काफी चौड़ी सड़क बनी हुई है और उसको अभी हाल ही में जो उसको जो है महात्म के लिए तैयार किया गया था। तो वहीं पे कुछ गरीब लोग जो है वो अपना खाना बना रहे थे। खाना बना करके उन्होंने खा करके वो साइड में वहाँ पे वो सो रहे थे।
तभी एक अनियंत्रित कार जो है वैगनार जो कार थी वो बहुत तेजी की स्पीड से आई वहां पे और आकर के एकदम से अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर उन लोगों के पास जो सो रहे थे उनके पास चढ़ गई, जिसमें करीब 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 लोग जो है वो जख्मी हैं। कुल मिला के 5 लोग इसमें जो है घायल हुए हैं, जिसमें 2 जो मैंने बताया कि 3 ज्यादा जख्मी हैं, जिनको जो सभी को जो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसमें 3 महिलाएं जो वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इसी को लेकर के तुरंत तत्काल पुलिस वहां पे पहुंची। पुलिस को जैसे ही वहां पे देखा लोग इकट्ठे होने लगे तो प्रत्यक्षदर्शी से अगल बगल लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस जो कार चालक है तुरंत कार को छोड़ करके वहां से भाग गया और उसके बाद जो वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने कार पे उसको कायदे से कार को पहले तोड़ की उसको कार को, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर के उस पूरी कार को अपने अंडर में ले लिया है। उसको लेकर के अब वो छानबीन शुरू कर रहे हैं और वहाँ बिल्कुल मधुर छानबीन की जा रही है। छानबीन के दौरान क्या चालक की पकड़ हो पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयागराज से आपको ये खबर बता रहे हैं, चालक की तलाश फिलहाल की जा रही है। इटावा से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, विद्युत पोल पर काम करते समय हादसा हुआ है, मौत हुई है और 11 किलोवाट लाइन की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत हो गई है। बताया गया है कि मृतक विद्युत कर्मी की हादसे के बाद घायल कर्मी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से झुलसे कर्मी को मृत घोषित कर दिया है। वहीं मृतक की पत्नी ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो पीड़िता का कहना है कि बिना सूचना के काम पर भेजा गया और अस्पताल पहुंचने पर हादसे की जानकारी दी गई। परिवार वालों से पता लगा है और अभी लाइनमैनों से पता लगा है। मुझे इसके अपेक्षा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा क्योंकि उनके छोटे भाई ने मुझे कॉल डिटेल दिखाई है, उसमें केवल एक कॉल की गई है और दूसरी कॉल सिद्धांत वापस के लिए होती है वो अभी मुझे दिखाई नहीं दी है। अभी जो साक्ष्य मुझे मिले हैं उससे और पता लगा है कि अधिकारी इनको 24 घंटे ड्यूटी करा रहे थे, जब मर्जी तब बुला रहे थे। बाकी की चीज़ें हैं जो चीज़ें अभी समझ में नहीं आई हैं और मेरा मानना ये है कि भाई कर्मचारियों को उतना ही काम लिया जाए जितना ज़रूरत है, जितनी ड्यूटी है। नहीं कर रहे थे। क्या हुआ है इनको? इनको साहब इन लोगों ने बुलाया सवेरे तो ये निकल आए घर से बाहर से और 1 घंटे ही मैंने फ़ोन कर दिया कि आप मोती झील आ जाओ और 7 बजे निकले थे, 8 बजे फ़ोन पहुंच गया। हाँ पहुंच गया फ़ोन। तो हमने इन्हें और राजेश लाइनमैन साथ में थे। हाँ और इनने साहब पूछ हट गए, इनने कुछ नहीं बताया मुझे। तो ठिया पे लड़का हमारा ख़त्म हो गया तो मुझे साहब ठिया पे बुला लेते। मिट्टी मेरी यहाँ जिन लोगों ने रख दिया है या हमने देखा है तो मिट्टी मुझे अकेली मिली, लाइन में कोई बिजली वाला ढिना तक नहीं मिला। प्रमोद दीक्षित इसी खबर पर हैं। प्रमोद, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? बिल्कुल आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा मामला आज सुबह करीब 9:30 बजे का है और जहां पर एक जो लाइनमैन हुआ है उसका एक सूचना मिली कि कहीं कोई फॉल्ट है जजुरा गांव में, उसको ठीक करने के लिए उसे सेट डाउन लिया जाता है। उसी उपरांत 11 केवी की लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। उसको आन फान में वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा जिला अस्पताल में लेकर आया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके पारिवारिक डिटेलों पर आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। जिस तरीके से उसने शट डाउन लिया था और शट डाउन ऑन न होने के उपरांत ही उन्होंने बिजली खोल दी, जिससे चपेट में आकर हमारे पति और हमारे बेटे की उसकी मौत हो जाती है। तो इससे पूरे मामले पर जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी अभी इस मामले से पीछे हट रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सरकारी उससे उद्देश्य बनेगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। परंतु एक जांच का विषय सामने आ रहा है, जिस तरीके से आज बिजली विभाग के एक कर्मचारी की मौत होती है, क्योंकि जो यूनियन के अध्यक्ष है उनका भी साफ तौर पर कहना है जो जिस तरीके से बिजली के शट डाउन न होने के बावजूद भी उन्होंने बैग खोल दी जाती है और जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए प्रमोद। इटावा से एक खबर बता रहे हैं, विद्युत पोल पर काम करने के दौरान एक की मौत हो गई है और एक घायल है। सोनभद्र से खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पेड़ से लटका मिला पीआरडी जवान का शव। तो संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया है।
बिजपुर थाना क्षेत्र में तैनात था 52 साल का रघुवर प्रसाद। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है, घटना की जानकारी दी है। पुलिस शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुधी कोतवाली क्षेत्र के दीघुल गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अरविंद दुबे से खबर को लेकर के हैं। अरविंद, क्या कारण रहा? जी वंदना, बता दें कि अभी कोई कारण स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। बहरहाल इस मामले में पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार जो अब तक जानकारी मिल के आई है तो सुबह सब कुछ ठीक था। सुबह घर से निकलता है वो व्यक्ति और अचानक से इस घटना की बात सामने आती है, जिसके बाद परिजनों में और आसपास में हड़कंप मच जाता है। उस मामले की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसको कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई हुई है। लेकिन परिस्थितियों में उसने यह फैसला लिया, यह साफ नहीं हो सका है क्या पारिवारिक वजह है या कुछ और बात है। पुलिस हर पहलू पर इस मामले में जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अरविंद। परिजनों ने फिलहाल पुलिस को घटना की जानकारी दी है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में भी जुट गई है। रायबरेली से खबर बता रहे हैं, जहां पर छांगुर धर्मांतरण मामले को लेकर के जिले में आक्रोश बढ़ा है। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोपी छांगुर के रायबरेली से तार जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। लव जिहाद से भी लेकर इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लैंड जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ने का दावा किया जा रहा है। जिले में रह रहे संदिग्ध लोगों की जांच कराने की मांग भी उठ रही है। वहीं देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। शहर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच करके प्रदर्शन भी किया गया है। मांगे हमारी हैं जो लव जिहाद और धर्मांतरण के विषय में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जो बड़े पैमाने पर आज धर्मांतरण हो रहे हैं, तो हम मांग करते हैं कि ऐसे तमाम छांगुर जमालुद्दीन रायबरेली में भी छिपे हुए हैं, इनकी जांच कराकर इनको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाए। क्या हुआ कि आज हो रहा है प्रदर्शन आप लोगों का? देखिए, लगातार धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भी एक पर्दाफाश हुआ है झिंगुर बाबा का, तो वो वैसे कई इस तरीके के उनके स्लीपर सेल के रूप में पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं और प्रांत के अपने पूरे या प्रदेश के पूरे ज़िलों में उनका एक रैकेट फैला हुआ है, जो लगातार भोले भाले गरीब असहाय निसक्तों को जो है पैसे के लालच में, धन के लालच में, जो हमारे समाज के अति पिछड़े निचले पायदान पे जो समाज के लोग हैं, उन पे ये लालच दे करके इस तरीके की घटनाएं करवाते हैं। ऐसे कई क्षेत्र यहाँ पे हैं, जैसे आपका एक मिल एरिया के पास काशीराम का है, संदी नागिन है, मंचितपुर के पास का एक क्षेत्र है और भदोकर है, बछरावा है। ऐसे कई क्षेत्र जिसमें पहले भी जो धर्मांतरण की घटनाएं कई सामने आई हैं। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर अंकुश किया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से बताने जा रहे हैं आपको। युवती पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल है युवती। और उन्नाव से ये खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला किया है। वहीं युवती के गले पर चाकू के कई वार भी देखे गए, खून से लथपथ युवती के हालत जो कि गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। उन्नाव से फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर युवक ने चाकू से हमला किया है। हालत नाजुक देख करके कानपुर हेलट के लिए रेफर भी किया है। परिजनों की तहरीर पर घटना की जांच पड़ताल में पुलिस भी जुट गई है। तो सदर कोतवाली के आदर्श नगर मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवती पर युवक ने चाकू से हमला किया है। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे कानपुर हेलट के लिए रेफर कर दिया गया है। सहारनपुर से खबर, कांवड़ियों ने की इनोवा गाड़ी में जमकर तोड़फोड़। कांवड़िया को हल्के टक्कर लगने से गुस्साया पूरा कांवड़िया समूह। इनोवा सवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है और एक कार सवार के भागने के बाद भी आक्रोशित रहा पूरा समूह। और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया। कांवड़ियों द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सरसावा
के शाहजहांपुर की एक घटना बताई जा रही है। एसपी देहात सागर जैन बोले हैं कि जारी है मामले की पूरी कार्रवाई। के शाहजहांपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति हाईवे पर रोड क्रॉस कर रहा था, जो कि कावड़ मार्ग नहीं है। रोड क्रॉस करते वक्त उसकी जो है एक कार से, जो कि हाईवे पर जा रही थी, उससे टच हो जाता है वो, और मामूली रूप से वो घायल हो जाता है। जिसके बाद उसके द्वारा और उसके कुछ साथियों द्वारा कार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जाता है। ये सूचना मिलते ही वहां पर स्थानीय पुलिस जो ड्यूटी पर कार्यरत थी तुरंत मौके पर पहुंचती है एवं स्थिति नियंत्रण में लाई जाती है। फिलहाल मौके पर कोई भी कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है और इसमें जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परवेज आलम इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, मामले को शांत कराया गया है, लेकिन जो विवाद बढ़ा था, कौन सी वो बात थी, किस बात को लेकर के इतना बड़ा विवाद हो गया? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा इलाके के शाहजहांपुर का बताया जा रहा है, जहाँ एक कावड़िया जो है वो सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही इनोवा कार से जो है तो उसकी साइड लग गई, जिसके बाद वो मामूली रूप से चोटिल हो गया। कावड़िया तथा उसके अन्य साधु ने कबाड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए कार में जमकर तोड़फोड़ की। जमकर इनोवा कार का जो चालक था वो मौके से जान बचा के भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची और खबर लगते ही एसपी देहात सागर जैन भी मौके पर पहुंचे और गुस्साए कावड़ियों को शांत किया। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि मामले को लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए परवेज। औरैया से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर ग्रामीणों के दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चल गए और वहीं दबंगों के हमले का तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो में एक घर पर हमला करते दिखाई दे रहा दबंग। वायरल वीडियो में पूरी तरह से बेखौफ दिखाई दे रहे हैं दबंग। अचानक हुए हमले से ग्रामीणों में दहशत है, मचा हड़कंप। देवियापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। और काशीपुर से खबर, कुंडाकरणपुर में चुनाव के बीच मौत की दस्तक। युवक राहुल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से रो रो करके बेहाल है पत्नी रवीना और मां। परिजनों का बड़ा आरोप, पन्नू फॉर्म से जुड़े मौत के तार और गांव में पसरा है मातम। नम अधिकांश ग्रामीणों की आंखें नजर आ रही हैं। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चुनावी रंजिश मौत की एक वजह मानी जा रही है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और पुलिस की जांच में युवक की मौत का जो राज है वो खुलेगा। चेकिंग के दौरान निराला एस्टेट के पास मुठभेड़ हुई है। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं दिल्ली से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। शाहबेरी ज्वेलरी दुकान से चोरी हुए आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस आरोपी की आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल कर रही है। तो शाहबेरी ज्वेलरी दुकान से चोरों ने आभूषण बरामद किए हैं। तो पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल कर रही है। बिसरख थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल हुआ दिखाई दिया। टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया, परंतु वह नहीं रुका और तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ने लगा। पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम
सूरज उर्फ संतोष बताया। इसके पास से एक अवैध तमंचा, कार्टेज, दिल्ली से चोरी की हुई मोटरसाइकिल और सावेरी क्षेत्र से एक दुकान से चोरी किए हुए आभूषण बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। और कानपुर से एक खबर, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की नई पहल है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर बढ़ चढ़ करके शामिल हुए हैं रक्तदाता। थैलीसीमिया पीड़ित 225 बच्चे लाभान्वित भी होंगे। वही जिलाधिकारी की लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, थैलीसीमिया पीड़ित 225 बच्चे लाभान्वित होंगे। और वही जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की ये नई पहल देखी जा रही है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान किया गया है। एक बड़ी पहल जिलाधिकारी की ओर से की गई है। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। और इस रक्तदान शिविर में रक्तदाता भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन और रक्तदान शिविर बढ़ चढ़ के शामिल हुए हैं रक्तदाता। जिलाधिकारी की ओर से ये अहम पहल। और थैलीसीमिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बहुत रेगुलर करना पड़ता है। और कानपुर महानगर की एक संस्था है बहुत पहले से, कानपुर थैलेसीम्स करके, जिसको भट्टाचार्य जी चलाते भी हैं और वो खुद इसके अग्रणी हैं। तो आज उनके द्वारा और सिविल डिफेंस की जो हमारी पूरी टीम है यहाँ की, उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। क्योंकि थैलीसीमिया के पेशेंट्स में रेड ब्लड सेल्स बनती नहीं है आसानी से और बहुत जल्दी वो डिप्लीट करती हैं, तो उसके लिए एक मास स्केल पे ब्लड की जरूरत पड़ती है। कानपुर महानगर में ऐसे महादानी लोग हैं जो रक्तदानी हैं और रक्तदान कर रहे हैं। आज यहाँ पर बीटेक के बच्चे भी हैं, गृहिणियां भी हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, गेस्ट हाउस उनके संचालिका भी हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन किया। मैं सभी कानपुर महानगर वासियों का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मथुरा से खबर, बरसाना के हाथिया गांव में अवैध मदरसे की शिकायत और मुस्लिम समुदाय ने सीएम योगी को शिकायती पत्र भी लिखा है। बिना मान्यता विदेशी फंडिंग से मदरसा संचालन का आरोप और दारुल उलूम अशरफिया मदरसे पर कार्रवाई की मांग की गई। अल्पसंख्यक विभाग की सूची में गैर मान्यता प्राप्त मदरसा थाना गोवर्धन क्षेत्र के हाथिया गांव में संचालित है मदरसा और स्थानीय मुस्लिमों ने उठाई राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता। आरोप है कि मदरसे में हो रही संदिग्ध गतिविधियां और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। मौलाना उसामा जो गांव हाथिया में रहता है, गांव हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा। हाँ, कौन रहता है? मौलाना मोहम्मद उसामा जी। इसने एक बच्चों के नाम पर स्कूल खोल रखा है हाथिया में। हाथिया में जी। स्कूल के आड़ में इतना लंबा धंधा करता है, देश विदेशियों का आना जाना रहता है। गोला बम बारूद रात में गाड़ी भरकर आती है और छोटे छोटे बच्चे जो आती हैं उनका लड़का अब्दुल काहिर और हम्माद वल्ली, मौलाना उसामा साहब का लड़का, और साबिर मास्टर साहब, इन्होंने इतना बड़ा आतंक उठा रखा है कि गरीब आदमियों को रहने नहीं देते। देखिए, आप लोग अभी हमारे सामने ये मदरसे का प्रश्न आपने उठाया है। मैंने अपने अधिकारियों से भी पूछा, जनपद में कोई अवैध मदरसा नहीं चल रहा है और एक कोई शिकायत हथिया गांव की गई है, उसको हमने माइनॉरिटी अफसर को भेजा है जांच के लिए। अगर कोई इस तरीके का दुस्साहस करेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी और एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कोई हिमाकत ना करे। जो भी शिक्षण संस्थाएं वो प्रॉपर अपनी अनुमति ले लें और बिना अनुमति के कोई भी शिक्षण संस्था नहीं चलने दी जाएगी। सुशील चौधरी इसी खबर पर हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? जिस तरह से दारुल उलूम अशरफिया मदरसे पर कार्रवाई की गई है, लेकिन बताया भी जा रहा है कि कोई भी अवैध मदरसा ऐसे संचालित नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरा के थाना बरसाना क्षेत्र के गांव हाथिया है, उसमें एक अवैध मदरसा
है, जिसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जो इस्लामिक अशरफिया मदरसा है वह अवैध चलाया जा रहा है, जिसमें बाहर से फंडिंग की जाती है। जिस तरीके से जो उनके द्वारा शिकायत की गई है उस पर जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया है। उसके बाद उनका कहना है कि इस तरीके की जो भी गतिविधियां होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से जो जिन्होंने कार्रवाई के लिए मांग की है उनका कहना है कि जो मदरसा है गाँव हाजी में वह अवैध चलाया जा रहा है, जिसपे अवैध रूप से विदेशों से फंडिंग की जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए सुशील। और खबर ये बता रहे हैं दारुल उलूम अशरफिया मदरसे का पूरा मामला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों को लेकर के जुड़े रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।